किसान भाइयों, सोयाबीन की तेजी मंदी से जुड़े हुए खेती की शान यूट्यूब चैनल के द्वारा जो भी वीडियो अब तक अपलोड किए गए हैं वो सही और सटीक साबित हो रहे हैं। दोस्तों, उसी कड़ी में एक और आपके लिए स्पेशल वीडियो है। सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। किसान हित में वीडियो पसंद आए तो अंत में अधिकतम लाइक करके शेयर जरूर कर देवें। और जो किसान भाई नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दे रखा है, उसको दबा घंटे का बटन जरूर दबा दें ताकि अगला तेजी मंदी और मंडी भाव भविष्य का जो भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले और निःशुल्क पहुँच सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं हूं आपका अपना भाई कमल जाट। आप देख रहे हैं किसान कृषि से जुड़ा हुआ, जहां पर मंडी भाव भविष्य बताया जाता है, खेती की शान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, वायदा कारोबार के अंदर सबसे चर्चित रहने वाली इस महीने की कमोडिटी सोयाबीन है। उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं कि यह पिछले लगभग 10 महीनों के उच्चतम स्तर पर कारोबार अभी कर रही हैं वायदा के अंदर। और इसमें लगभग 15.5% से 16% के लगभग तेजी इसी महीने में देखने को मिली है भाव के अंदर। और हाजिर या मंडियों के भाव की बात करें तो किसान भाइयों को इसमें लगभग 3700 से 3800 से ऊपर भी भाव किसान भाइयों को मिल रहा है। हालांकि कुछ मंडियों में 3900 रुपये प्रति क्विंटल तक भी भाव किसान भाइयों को मिल गया है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की भावांतर योजना की। तो 19 जनवरी 2019 को यह खत्म हो गई है, जिसके तहत किसानों ने भारी मात्रा में अपने आवक मंडियों में लाए थे और जिससे दबाव बना हुआ था और अब तक भी वो दबाव बना हुआ है। उसमें बताया जा रहा है कि 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सोयाबीन और मक्का की फसल पर मध्य प्रदेश में किसान भाइयों को भावांतर फ्लैट राशि के हिसाब से प्रति क्विंटल पर दी जाएगी। दोस्तों, इन सभी के साथ ही कुछ आंकड़े आए थे वैश्विक स्तर से, जैसे कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सोयाबीन उत्पादन के आंकड़े कम देखने को मिल रहे हैं पिछले साल की तुलना में। ब्राज़ील की बात करें तो लगभग 5% की कमी और अर्जेंटीना की बात करें तो लगभग 12% की सोयाबीन के उत्पादन में पिछले साल की तुलना में कमी बताई जा रही है, जिससे कि वैश्विक स्तर पर भावों में थोड़ा उछाल देखने को इस महीने में सभी को मिला है। दोस्तों, इन सभी के साथ ही खाने के तेल के साथ साथ सोयाबीन के तेल के अंदर काफ़ी उछाल इस महीने को देखने को मिला है, जिससे कि भारत सरकार अब आयात ज़्यादा करवाने के लिए सोच रही है। किसान भाइयों, इस महीने में सोयाबीन की तेजी के एक प्रमुख कारण में आ रहा है कि अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वार के अंदर सुलझ के कुछ मीटिंग हो रही हैं, तो उससे यह फैसला निकल के आ रहा है कि इनमें सुलझ हो सकती हैं। हालांकि अभी सुलझ ठीक तरीके से हुई नहीं है, व्यापार शुरू हो गया है, लेकिन सोयाबीन का अंदर अभी चाइना अमेरिका से कम ही आयात कर रहा है, जिससे कि अमेरिका की ओर से दबाव बनाया जा रहा है कि अधिक से अधिक आयात चाइना अमेरिका से करें, जिससे कि ये लग रहा है कि वैश्विक स्तर पर कीमतें को एक सहारा मिल रहा है और सभी को इसमें तेज़ी की रुख दिख रहा है। किसान भाइयों, साथ ही इस महीने में आ रहा है कि पिछले 4 महीनों की एक वैश्विक स्तर पर सोयाबीन के निर्यात के आंकड़ों से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2017 की तुलना में 2018 में निर्यात तो कम हुआ है और मांग अभी बनी हुई है। साथ ही बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील के उत्पादन की कमी और चाइना अमेरिका में सुलझ की वजह से कीमतों में तेज़ी का रुख बन रहा है। इसमें अमेरिका के निर्यात में काफ़ी कम देखने को मिला है। साथ ही अर्जेंटीना, ब्राज़ील और भारत का निर्यात भी कम देखने को मिला है, लेकिन इसमें ब्राज़ील का निर्यात नंबर 1 रहा है। 2017 की तुलना में निर्यात के आंकड़े इस साल कम आ रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि फरवरी और मार्च के अंदर आखिर सोयाबीन की कीमतें कौन सा स्तर टच करने वाली हैं। क्या 4000 का आंकड़ा जल्द ही पार कर लेगी या ये नहीं कर पाएगी। दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं कि 4000 का आंकड़ा तो निश्चित ही पार करेगी, लेकिन उसके लिए फरवरी माह का थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका और चाइना की जो सुलझ हुई है उसमें 1 मार्च तक का समय दिया गया है कि चाइना जल्दी से जल्दी आयात बढ़ाएं, जिससे कि वैश्विक स्तर के कीमतों को सहारा मिले और अमेरिका में जो भारी भरकम स्टॉक पड़ा हुआ है वो वहाँ से निकले, जिससे कि दबाव जो बन रहा है वो कम हो सके। तो दोस्तों, यही खबर आ रही है कि मार्च और अप्रैल में तेज़ी का रुख तो ज़रूर दिखेगा, क्योंकि भारत के अंदर भी भावांतर योजना ख़त्म हो गई है और जो भी स्टॉक अब तक किसान भाइयों के पास था तो वो अच्छे खासी मात्रा में मतलब निकल गया है मंडियों के अंदर। तो अभी भारत के अंदर भी स्टॉक का कम ही दबाव रहेगा और वैश्विक स्तर पर भी स्टॉक का कम दबाव है। अमेरिका में अच्छा खासा स्टॉक है तो वो जल्द जल्द निकलेगा। जैसे जैसे निकलेगा तो मार्च और
मार्च महीना तक आपके लिए कीमतें में तेज़ी का रुख इसमें मतलब जारी रहेगा। कोई भी मंदी का दौर अभी इसमें नहीं दिख रहा है। दोस्तों इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अधिकतम किसान भाई के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन जरूर दबा दें। इसके साथ में आपका दोस्त कमल जाट। जय हिंद, जय भारत, हमें किसान खेती की शान।